हेलो एवरीवन। मैंने हरियाणा के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी और वो न्यूज़ थी कि एक महिला ने 19 साल की शादी में 10 लड़कियों को जन्म दिया और 11वां बच्चा उसका लड़का हुआ। और ये सारा का सारा प्रोसेस किया किस लिए? सिर्फ एक लड़का पाने की इच्छा में। 19 साल की शादी में 11 बच्चे, यानी कि हर 2 साल में बच्चा पैदा किया गया। लड़की क्या बच्चा पैदा करने की मशीन होती है? वो लड़की एग्री कैसे हो गई? ये न्यूज़ है हरियाणा की। हरियाणा के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई भी होगी और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी हैं उन्होंने देखी भी होगी। मेरा सवाल ये है कि लोग लड़का और लड़की में आज भी भेदभाव करते हैं। लड़का उनको ऐसा क्या दे देगा जो एक लड़की बेटी उनको नहीं दे सकती है? जितने फायदे लड़के के उनको लगते हैं उससे कहीं ज्यादा लड़की के भी होते हैं। लड़की बचपन से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, अपने पेरेंट्स से इमोशनल अटैच होती है। वो अलग बात है, उसको डिटैच शादी के बाद में कर दिया जाता है। लेकिन लड़का पाकर आप कर क्या लोगे? ये धकियानुसी समाज के जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं कि लड़का घर का मुखिया होता है, ये होता है, वो होता है, उसकी हम कमाई खाएंगे। मेन मुद्दा तो ये है कि उसकी हम कमाई खाएंगे। वो शादी करके किसी के घर नहीं जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा। तो अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी पेरेंट्स करते हैं, अपना फिजिकल सिक्योरिटी करते हैं, हमारे साथ बुढ़ापे में रहेगा। लेकिन बुढ़ापे में करता कौन है आपका? तुम्हारे उस लड़के की आने वाली बहू, वो भी एक लड़की, चाहे वो बेटी करे, चाहे वो आपकी, चाहे किसी और की। तो लड़का आपका कहाँ काम आया? और रही बात पैसों की, पैसे तो एक लड़की भी आपको कमा के दे सकती है। यही हमारे समाज की दुर्गति है, ऐसी सोच है जो लड़का और लड़की में फर्क समझते हैं और फर्क करते हैं। अगर लड़की को भी आप सशक्त करना सिखाए, शिक्षा का तो आजकल अभियान चल ही रहा है, लेकिन माँ बाप को शिक्षा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लड़की को नहीं, उसके माँ बाप को शिक्षा आनी बहुत ज़रूरी है कि एक लड़की को आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रांग बनाएं ताकि वो अपने लिए और आपके लिए हमेशा खड़ी रहे। तो कभी भी आप फर्क नहीं कर पाओगे कि लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, है ना? लड़की के भी तो कितने लड़के के भी तो कितने नुकसान होते हैं। मैक्सिमम जगह आपने देखा होगा, आपके बुढ़ापे में आपका लड़का काम नहीं आता, आपकी बहू काम आ रही होती है ना? और दूसरी बात पैसों की, पैसा जरूर थोड़ा है ना कि पैसा आपको आपका बेटा आपको लाके देगा। बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़का अपने माँ बाप को धक्का दे देता है, अनाथ आश्रम भेज देता है, वृद्धाश्रम भेज देता है। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि लड़का तुम्हें करेगा? लेकिन इस चीज की गारंटी जरूर है कि एक लड़की अपने माँ बाप का जरूर करेगी, अगर आप उसको मोह, ममता, प्यार दोगे तो एक लड़की जरूर करेगी। ये फर्क करना आप छोड़ दीजिए लड़का और लड़की में। अगर ये फर्क माँ बाप करना छोड़ दे तो लड़की जो ससुराल के बाद प्रताड़ित होती है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी के साथ एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो पुरुष प्रधान देश सोसाइटी ने बना दिया है कि लड़के को हक देना है, लड़का कमाएगा, अपनी पॉकेट में रखेगा और जिसकी सेवा करनी है करेगा, जिसकी नहीं करना है नहीं करेगा, किसी को भी धक्का दे सकता है, किसी को अपने साथ रख सकता है, किसी के साथ कैसा भी बर्ताव कर सकता है। इस तरह का बिहेवियर बनाने वाला ये समाज है और इस समाज से सोच जो माँ बाप को आती है वो इस चीज के खुद गुनहगार है। फिर मत कहना कि मेरे बच्चे, मेरे लड़के ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, अरे हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया, हमने तो 10 लड़कियां पैदा कर दी, 11वां बच्चा तू मिला था, अब तू हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तो वहां पर पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। समझे? तो इस तरीके से, इस तरह की सोच मत अपनाइए। और क्या है ये सब? एक औरत को 10-10, 11-11 बच्चे पैदा करवा रहे हो, है? बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है। अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को सुधारिए। लड़के में ऐसे कोई पर नहीं निकले हुए हैं कि लड़का ही करेगा सब कुछ। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आपने भी जो 10 लड़कियां पैदा की, आपने भी अपने स्वार्थ के लिए किया। अपनी बीवी को इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। और लड़के को भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे, और जब वो लड़का आपके स्वार्थ पर खरा नहीं उतरेगा तो फिर आपके पास पछतावे के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि लड़का तो जवान हो जाएगा, ताकत होगी उसके पास, तुम तो बूढ़े हो जाओगे, तुम क्या कर लोगे उस वक्त? बताओ। सोचिए और समझिए और इस मानसिकता को ठीक कीजिए।